सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपने भाग 1 में ये समझा कि माधव दास किस प्रकार छोटी सी चिड़िया को अनेक तरह से लोभ देते हैं और यह प्रयास करते हैं कि बस किसी भी तरीके से वो वहाँ रुक जाए। आगे समझते हैं इसे। माधव दास के लोभ से भयभीत चिड़िया किसी भी तरह वहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं होती है। उसे लगता है जैसे वहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होती है। वह माधव दास से कहती है कि वह उन्हें नहीं जानती। सोना क्या होता है उसे नहीं पता। वह केवल सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती है और वह उनके बगीचे में नहीं रहना चाहती। वह घर जाना चाहती है। माधव दास उस चिड़िया को किसी तरह फंसाकर अपने पास रखना चाहते हैं और पुनः बार बार उसे लोभ देते हैं। और चिड़िया बार बार कहती है कि उसे देर हो रही है। वह अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहती है, लेकिन माधव दास उसे बातों में उलझाकर रोके रखता है। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देता है, जिसकी आवाज़ से एक नौकर दौड़ा चला आता है। माधव दास ने उसे इशारा किया कि वो चिड़िया को पकड़ ले, लेकिन चिड़िया इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि वह बहुत चतुराई से माधव दास की बातों को सुन रही थी और वह उससे डर भी रही थी। वह सिर्फ यह चाहती थी कि वह किसी भी प्रकार घर पहुंच जाए। अचानक चिड़िया को किसी कठोर स्पर्श का अनुभव होता है और वो चिल्लाकर एकदम से उड़ जाती है। सेठ का नौकर उसे नहीं पकड़ पाता। चिड़िया एक सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और उसकी गोद में गिरकर सुबकने लगती है। माँ के पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती और बड़ी देर तक चिड़िया की माँ उसे धैर्य बंधाती है और माँ की छाती से चिपककर वह सो जाती है और इस प्रकार सोती है कि कभी भी वह जैसे न उठना उसे पड़े, इतना घबराकर वह सो जाती है, क्योंकि वह बहुत डरी होती है और उसे बहुत देर बाद माँ की गोद मिलती है। यह कहानी हमें एक बड़ी शिक्षा देती है कि जो धनी होते हैं वे व्यक्ति सोच लेते हैं कि पैसे के बलबूते पे वह हर कुछ खरीद सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद होती है। जिस प्रकार चिड़िया को अपनी आज़ादी पसंद थी, इसी प्रकार सभी मनुष्यों को अपनी आज़ादी पसंद होती है। साथ ही हमें किसी के लोभ में नहीं आना चाहिए और जो कभी धनी लोग होते हैं उन्हें भी इस प्रकार अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।